अब की बार जय बुढ़ादेव। आज कोदवा गोड़ान के पावन धरती में आज के चुनावी सभा में हमारे बीच में मंच में विराजमान जमनकर बहुत वजोशी भाषण हमन सब सुनेन। ऐसे हमार छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी, मंच में विराजमान पूज्य राजीव लोचन महाराज जी, आपन के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और बहुत ही सेवाभावी विधायक श्रीमती भावना बोहरा जी, हमार तखतपुर के विधायक श्री धर्मजीत सिंह जी, यहाँ के जिला के हमारे अध्यक्ष श्री अशोक साहू जी, जिला पंचायत के पूर्व जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री राम कुमार भट्ट जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सियाराम साहू जी, विधानसभा के सह प्रभारी श्री सीताराम साहू जी, जनपद के अध्यक्ष श्रीमती समूनबाई कुर्रे जी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सुमित पुसाम जी, श्री कल्याण सिंह जी, श्री ओम यदु जी, श्री रोशन दुबे जी, श्रीमती पुष्पलता राज जी, श्री रूपेश जैन जी, नंदलाल चंद्राकर जी, हमार राजा साहब हेमंत राज जी और मंच में विराजमान सबो हमार पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, महिला नेत्रीगण और ये चिलचिलाती धूप में हमारे क्षेत्र के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, मतदाता भाई बहनी मन और मीडिया के मित्र मन, मुख्यमंत्री के दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप मन के बीच में आना हुई से और आज आप मन बड़ी आत्मीयता के साथ हमार स्वागत करे हो बड़े बड़े गजमाला में। एक लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद, आप मन के आभार व्यक्त करत हन और मोर तरफ से आप मन के हृदय से अभिनंदन और स्वागत। आप मन हमार नेता मला सुन चुके हो, सब बात खत्म हो चुकी से। मैं तो यही कहना चाहूं कि अभी के लोकसभा चुनाव जैसे हमारे पूर्ववक्ता मन भी कही नहीं है कि ये कोई छोटे मोटे चुनाव नहीं है, बहुत बड़े चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बड़े चुनाव है। आप सब सहमत है कि नहीं? मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना? हाथ एक बार मुट्ठी बांध के हाथ ला ऊपर करके बताओ कि सब सहमत हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नरेंद्र मोदी जी एक गरीब के बेटा, चाय बेचने वाला के बेटा, और जो 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मानते और उन के सुख दुख के चिंता रात और दिन करते, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते, आज तक एक दिन छुट्टी नहीं ली से, और जो 10 साल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके चिंता करी से। ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी के ये चुनाव है और नरेंद्र मोदी जी के चुनाव में तो आपन के क्षेत्र से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है श्री संतोष पांडे जी, जो आप मन के क्षेत्र के सांसद रह चुकी से और बहुत जोरदार तरीके से आप मन के क्षेत्र के समस्या ला ये देश के पार्लियामेंट में उठाई से, तो ऐसे संतोष पांडे जी ला भारी मतों से आने वाला 26 तारीख के
अपन अपन बहुमूल्य वोट ला कमल छाप में बटन दबा के जिता के दिल्ली भेजना है और नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार सांसद बनाए में सहयोग करना है ना। और ये जो लबरा पार्टी, ठगरा पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी है, ये मतलब सबक सिखाना है। 5 साल खूब ठगे के काम करी ना, 36 ठन वादा करे रही 2018 के विधानसभा चुनाव में। 5 सालों मतलब सरकार चलाए के अवसर मिलिस, एक ठन वादा कोई पूरा करीन, कोई वादा पूरा नहीं करीन, बल्कि हमार छत्तीसगढ़ ला अपराध के गढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन। हमार वक्ता मन बोल चुकी है कि हर चीज में भ्रष्टाचार करे के काम करीन। कोयला में भ्रष्टाचार तो शराब में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार, डीएमएफ के राशि में भ्रष्टाचार, और तो और नरवा गरुआ घुरुआ बारी के गोबर तक खा गिन। और आज कई ठन कांग्रेस के नेता मन और अधिकारी मन जो मन के सहयोग करीन, आज सब जेल के अंदर में है, उमन के बेल नहीं होते। आज भी कुछ नेता, कुछ अधिकारी मन जेल में गई है जो शराब घोटाला में सरकार के सहयोग करत रही ने। शराब के दुकान में 2 ठन केस के काउंटर लगत रही, एक के काउंटर के हिसाब किताब सरकार के खजाना में, तो दूसरा काउंटर के हिसाब किताब कांग्रेस के आला कमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खजाना में। पूरा कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के दारू के पैसा से चली से, तो ऐसा भ्रष्टाचार ये कांग्रेसी अमन करी नहीं। और 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ के जनता मतलब सरकार से आउट कर दी से। अब ये लोकसभा के चुनाव में मतलब सबक सिखाना है। एक सीट भी मतलब लेन देना नहीं है कि देना है, खाता भी खोलने देना नहीं है छत्तीसगढ़ में। आप मन के राजनांदगांव के साथ साथ पूरा 11 के 11 लोकसभा सीट जिता के हमला नरेंद्र मोदी जी ला सौंपना है ना। हाँ, तो हमार छत्तीसगढ़ के सरकार जो काम करी से ये 3-4 महीना में वो सब ला जाना था। किसान मनबर, महतारी मनबर, राम लला दर्शन योजना चालू होगी। यहाँ पर माता बहनी मन बैठी है, 2 बार आप मन ला महतारी बंधन के पैसा मिल गिस ना। हर महीना आप मन ला पहली सप्ताह में मिली। मैं सरकार के वित्त मंत्री ला कह चुके हूं कि भाई आप 7 तारीख से 8 तारीख मत करना, 1 तारीख 2 तारीख को भेज दोगे तो और अच्छा होगा। और पहली सप्ताह में ही आप मन के खाता में हर महीना महतारी बंधन योजना के 1000 रुपया आ जाही। आज कांग्रेसी अमन भरमात हैं, जगह जगह बोलत हैं कि ये महतारी बंधन योजना खाली चुनाव तक है, चुनाव के बाद में बंद हो जाही। मैं आप मतलब मुख्यमंत्री के नाते कहता हूं कि ये कभी बंद होने वाला नहीं है। जब तक आप मन हमला सरकार में बैठाए हो तब तक हर महीना आप मन 1000 रुपया मिलने वाला है। आज ये आदिवासी क्षेत्र है और आज भारतीय जनता पार्टी में जितना आदिवासी मन के मान और सम्मान है उतना कांग्रेस पार्टी में कभी मान और सम्मान नहीं मिली से। कांग्रेस पार्टी खाली हमारा आदिवासी मतलब बंधुआ मजदूर समझिस। आजादी के 75 साल में 55 साल 60 साल कांग्रेस के सरकार में आदिवासी मन बंधुआ मजदूर बन के रह गए, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होइस। लेकिन जब हमारे भाजपा के सरकार आईस, आप मतलब मालूम है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ के निर्माण करीन कि यहाँ के रही आदिवासी मन के विकास हो। आज भारत सरकार में अलग से मंत्रालय के गठन होइस। आज 10-12 करोड़ से ज्यादा संख्या पूरे देश में है, उमन के समुचित विकास हो, इसलिए अलग से आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन ये भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार करीस। अगर आदिवासी मन के चिंता होतीस कांग्रेस ला तो पहले मंत्रालय वो बना चुकतीस बना देती सोहर, लेकिन बनाइस नहीं। आज ये देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद में आज हमारे समाज के बहनी द्रौपदी मुर्मू वो बैठी से, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है।
हमारे नरेंद्र मोदी जी ये काम ला कर सकत हैं। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में एक आदिवासी के बेटा ला आज दायित्व सौंपी से, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। तो हमारे आदिवासी भाई बल्ला सब ला मनन और चिंतन करना है। कांग्रेसिया मन एक ठन भ्रम फैलाते हैं कि छत्तीसगढ़ में तो सरकार बन गई, इस बार अगर दिल्ली में भी सरकार बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी का, तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं आप ला बताना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कह चुकी से नरेंद्र मोदी जी कि जब तक हम हैं आरक्षण कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले खैरागढ़ के सभा में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह वो फिर दोहरा चुकी है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, चाहे वो आरक्षण एसटी का हो, एससी का हो, चाहे ओबीसी का हो, कोई खत्म होने वाला नहीं है। तो हमारा भ्रम में, ये कांग्रेसिया मन के भ्रम में पड़ना नहीं है। आज मन 1 लाख रुपया के फार्म भरवाते हैं हमारे माता बहनी मन के कि हमारी सरकार आएगी तो महीना में 8,000 और साल का 1 लाख रुपया देंगे। मैं हमारे माता बहनी मन से पूछना चाहता हूं, आप मतलब कांग्रेसिया मन के बात में विश्वास होते कि नहीं होए? नहीं होए ना, लबरा मन है मन, खाली वोट ठगे के लिए 1 लाख के फार्म भरवाते हैं। तो इस सब से हमारा सचेत रहना है और सब बात होगी से मैं आप मन से आग्रह करते हुए कि आने वाला 26 अप्रैल के आप मन के सबके बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले। श्री संतोष पांडे जी भारी मत से सांसद में जीते और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बनते हैं, कोई ताकत वाला रोक नहीं सके, लेकिन राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र का भी तो योगदान होना चाहिए ना, सहयोग होना चाहिए। तो आप एक सांसद के रूप में यहां से संतोष पांडे जी ला भेजा, यही आप मन से निवेदन करे बर आए रहे। और बाकी सारा काम आप मन के ये चुनाव के बाद में सब साए हो ही ना, जो भी और मोदी के गारंटी में है, चाहे जो भी काम हमारे जनप्रतिनिधि मन जो भी हमारे यहाँ एप्लीकेशन मन देते हैं, कोई काम नहीं रुके, सब काम हो ही। काबर की हमारे छत्तीसगढ़ में संसाधन के कमी नहीं है, यहाँ पैसा के कमी नहीं है, खनिज संपदा से भरपूर है हमारे से छत्तीसगढ़। यहाँ कोयला है, लोहा है, सोना है, हीरा है, अभ्रक है, टीना है, सब है। वनोपज से भरपूर है छत्तीसगढ़, 100 तरह से ज्यादा तरह के वनोपज यहाँ है। और यहाँ के धरती माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। आप सब मेहनतकश किसान हैं और सब मिलके खूब मेहनत करबो। हमार नीति भी ठीक है और नियत भी ठीक है, सबके काम होई, पूरा विकास के गंगा बहाव हो छत्तीसगढ़ में। लेकिन आप मन के आशीर्वाद हमला चाहिए। तो एक बार फिर मैं आग्रह करूं कि श्री संतोष पांडे जी ला दोनों हाथ उठा के आप मन आशीर्वाद दो। ये बटले हाथ नहीं उठाते भाई बहनी मन, चला सब तरफ से हाथ उठी से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।